श्री लक्ष्मी की छाया में एक वीर बालक का जन्म हुआ था, अभिमन्यु। यह अर्जुन का पुत्र था, जो न केवल अपने पिता के गुणों से संपन्न था, बल्कि एक अद्भुत साहस का प्रतीक भी था। उसके कंधे वृषभ के समान ऊंचे और भरे हुए थे। उसकी आंखों में एक अदम्य जोश था, जो उसे असाधारण योद्धा बनाता था। उसकी माँ सुभद्रा ने उसे जन्म दिया, लेकिन उसकी आत्मा में केवल युद्ध का उत्साह भरा था। एक दिन महाभारत का भीषण संग्राम छिड़ गया। अर्जुन अग्निवर्ण बाणों के साथ कौरव सेना पर कहर बरपा रहा था। पितामह की मृत्यु के बाद गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों का सेनापतित्व संभाला। पांडवों की विजय की संभावना हर पल बढ़ती जा रही थी, लेकिन दुर्योधन ने कौरवों की हार को महसूस करते हुए गुरु से उपाय मांगा। द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की और पांडवों के लिए चुनौती भेजी, लेकिन अर्जुन, जो दूर संक्षिप्तकों से लड़ रहा था, वहां नहीं था। युधिष्ठिर की चिंता बढ़ गई, क्योंकि कोई भी अभिमन्यु को छोड़कर चक्रव्यूह को तोड़ने का कौशल नहीं जानता था। लेकिन तभी अभिमन्यु ने अपनी वीरता और साहस से सबको चौंका दिया। मैं चक्रव्यूह को तोड़ने जा रहा हूं, उसने गर्व से कहा। युधिष्ठिर ने उसकी नादानी समझी, लेकिन अभिमन्यु ने दृढ़ता से कहा, आप चिंता न करें, मैं इसे ध्वस्त कर दूंगा। अभिमन्यु ने युद्ध भूमि की ओर कदम बढ़ाया। उसका धनुष तैयार था और उसका दिल युद्ध की धड़कनों से भरा था। जैसे ही वह चक्रव्यूह के द्वार पर पहुंचा, उसने अपने अदम्य साहस से दुश्मनों की फसलें काटना शुरू कर दिया। द्वार तोड़ते हुए अभिमन्यु ने अकेले ही कौरवों को चुनौती दी, लेकिन उसके 3 साथी उसकी रक्षा नहीं कर सके और वह अकेला रह गया। कौरवों ने मिलकर उस पर आक्रमण किया। अभिमन्यु निहत्था होने के बाद भी अपनी गदा से लड़ता रहा, लेकिन खतरनाक स्थिति में दुशासन के बेटे ने उसे मारकर उसकी वीरता को चुराया। कौरवों का उल्लास पूरे युद्धभूमि में गूंज उठा, जबकि पांडवों की तरफ शोक की लहर दौड़ गई। अर्जुन जब लौटे तो उन्होंने अपने बेटे की मृत्यु का दुखद समाचार सुना। उनका दिल टूट गया। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा अपने पति को खोने के दुख में पागल हो गई। उनका गर्भ भी एक नए जीवन की प्रतीक्षा कर रहा था, जिसे अश्वत्थामा ने खत्म करने की कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे रोक लिया। कुछ समय बाद उत्तरा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम परीक्षित रखा गया। यही बालक पांडवों की वंश परंपरा को आगे बढ़ाने वाला हुआ। अभिमन्यु की वीरता और बलिदान को कभी नहीं भुलाया जाएगा।